नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ मैरिज क्या होता है, सोलोगैमी क्या होता है, एकल विवाह और स्वयं विवाह क्या होता है और क्या भारत में इसे कानूनी मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो भारत में कानूनी मान्यता नहीं दी गई है ऐसे सब मैरिज को। हमने दोस्तों सुना था मैरिज के विषय में गे, ट्रांसजेंडर्स एंड लिस्बन, और ये पहली बार सुनने को मिल रहा है दोस्तों सेल्फ मैरिज, एकल विवाह, जो आजकल न्यूज में बहुत छाए हुए हैं। क्योंकि 2 जून को एक महिला थी जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि 11 जून को मैं शादी करने जा रही हूँ और स्वयं से स्वयं का विवाह करूंगी और स्वयं में जितनी सारी शादियों में पद्धतियों का उपयोग होता है वो मैं सारा करूंगी। यानी दोस्तों ये कहने का इनका ये मतलब है कि ये हनीमून भी खुद मनाएंगी, ये जो है सिंदूर भी खुद लगा लेंगी और जो है कन्यादान भी स्वयं का स्वयं कर लेंगी और ये जो है मंगलसूत्र भी स्वयं का स्वयं पहन लेंगी। और मैंने अब क्या ही किया, मुझे तो ऐसी मानसिकता पे बहुत ही हंसी आती है कि क्या भारत में वेस्टर्न कल्चर को इस तरीके से फॉलो किया जा सकता है। क्योंकि भारत में जहाँ तक मुझे हिंदू मैथोलॉजी की जानकारी है दोस्तों, जहाँ तक हमारे हिंदू जो सनातन संस्कार है उसमें कहीं जो है एकल विवाह की पद्धति नहीं है। बाकी ये कर रही हैं तो मीडिया में बनने के लिए ये कर रही हैं, क्योंकि भाई जब से ये उन्होंने अनाउंस किया है पूरी मीडिया जो है वहीं शिफ्ट हो गई है, वहीं बातें हो रही है कि क्यों ना इसे कह दिया जाए कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों ना ये कह दिया जाए क्योंकि ये एकल विवाह जो है एकल विवाह करना तक तो सही है दोस्तों, अब ये कर रही है तो इसे दिखावा क्या करने की जरूरत है। अच्छा, विवाह तक तो सीमित था दोस्तों, इसमें ऐसा भी है कि इसमें लोग सेल्फ डाइवोर्स भी लेते हैं, मैं उन पे भी दोस्तों बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले किसी ने सेल्फ मैरिज करने का काम किया था, स्वयं विवाह करने का काम किया था, जिनका नाम था लिंडा बेकर, जो 1993 में उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम। 1993 में लिंडा बेकर जो थी एक डेंटिस्ट हाइजीन थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की, उन्होंने ही सबसे पहले स्वयं का स्वयं से विवाह किया था। अब वो चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज है तो वहां कर ली गई, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि आप जानते होंगे कि इंडिया के भी लोगों का वेस्टर्नाइज हो रहा है, यही मूल कारण है हमारे अपने सनातन संस्कृति को खत्म करने का। ये इससे देखिए दोस्तों कहीं डिबेट में नहीं था, कहीं इंडिया में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज हम और आप सभी, मैं डिबेट कर रहा हूं, बाकी पूरी मीडिया वहीं शिफ्ट है और शिफ्ट होना भी पड़ेगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे फोन कॉल्स आए, मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमको एकल विवाह के विषय में बतलाएं, थोड़ा सोलोगैमी क्या होता है। आज तक तो ट्रांसजेंडर सुना था, लिस्बन सुना था लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़का से शादी करता है, ट्रांसजेंडर से शादी करता है। अब ये स्वयं का विवाह स्वयं से कैसे हो रहा है, बड़ा ही स्ट्रेंज मोमेंट है एंड वेरी शॉकिंग टू फॉर मी। ये मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग है दोस्तों, पता नहीं आप लोग के लिए है या नहीं है। कहीं ना कहीं इससे डिग्रेडेशन होगा हमारे हिंदू संस्कृति को कि इस तरह का पद्धति में कहीं कुछ है नहीं, लेकिन इस तरह का विवाह करना अब क्या है उसमें दोस्तों बात कर लेते हैं। इसका बेसिक लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले उनके विषय में जानते हैं ये कौन महिला है। तो ये एक 24 साल की वडोदरा की महिला है। इनके पिताजी जो है साउथ अफ्रीका में इंजीनियर है और इनकी माँ अहमदाबाद में रहती हैं और ये वडोदरा में, और 24 ईयर्स की है ये। इनका नाम है दोस्तों सामा बिंदु नाम है इनका, और ये रिक्रूटमेंट ऑफिसर है किसी कंपनी में। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि मैं 2 जून को इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं 11 जून को शादी करने जा रही हूँ, स्वयं से स्वयं का विवाह करूंगी। और उसमें सारे लोगों को जो है आमंत्रण भी दिया गया है, सारे लोग जाएंगे, खाना खाएंगे, आशीर्वाद देंगे, वो मंगलसूत्र भी खुद का खुद पहनेंगी। अब बिना ऐसी शादी पहली बार होगी जिसमें दूल्हा नहीं होगा। भाई ये तो जो हो रहा है ये तो मीडिया उस पर फोकस तो करेगी ही ना कि स्वयं का विवाह स्वयं से हो रहा है, उसमें दूल्हा गायब है। ऐसी कौन सी शादी है भाई साहब कि दूल्हा ही नहीं है, तो वो शादी किससे करेंगी, कन्यादान किसका करेगा, सिंदूरदान कौन करेगा, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं दोस्तों। चूंकि हम लोग के जब विवाह की बात आती है तो एक संस्कार की बात आती है और ये पता नहीं जो है ये कैसे करेंगी। अब तो वो देखने लायक होगा कि 11 जून को ये किस तरीके से, मेरे हिसाब से मैंने जो मैं पहले कहा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को दिखावा करना है। आपको स्वयं अगर रहना है तो बहुत सारे इंडिया में जो साधु संतों की पद्धति हमारे यहाँ चलती है, जब आदमी को स्वयं से स्वयं को प्रेम हो जाता है तो वो गृह त्यागी बन जाता है और किसी जाकर के आपने मेडिटेशन में एक जो है लग जाता है और एक परमानंद की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर हो जाता है। हम लोग की यह दूसरी परिभाषा है और ये जो है दूसरी परिभाषा लेकर के आई। बाद में दोस्तों आप ये भी
ये भी चूंकि डिबेट शुरू हो गया है कि ये एक गलत पद्धति है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये कि इंस्पायरेशनल है, कहीं कि औरतों के लिए, आदमी के लिए। अरे भाई, आदमी और औरत के लिए इनका लोगों का ये कहना है कि औरत जो है, औरत को किसी फीमेल, औरत जो है उसे किसी मेल पार्टनर की जरूरत नहीं है, अगर वो मेल है तो किसी फीमेल पार्टनर की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये अपनी अपनी सोच की बात है। मेरे अनुसार से ये जो है एक नौटंकी है, और उस नौटंकी के जो जो है, ये कहा जाए कि इस पे अगर आपको स्वयं से स्वयं का वो करना है तो आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर ये बातें आई हैं तो आपको मैंने जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मीडिया भी शामिल हो गई है इस नौटंकी में। क्योंकि मैं इस तो नौटंकी ही कहूँगा दोस्तों, अपने अपने विचार हो सकते हैं, हो सकता है मेरे विचारों से कोई सहमत ना हो, लेकिन मैं तो इसे नौटंकी ही मानता हूँ दोस्तों। क्योंकि प्रकृति इसको बैलेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रकृति जो है मेल एंड फीमेल्स को इसीलिए ही बनाया गया था कि वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और वैसे भी दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आता है वो कौन से ऐसे पंडित जी हैं जिन्होंने इसको वैलिड का विवाह कह दिया। ये विवाह नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग के विवाह को संस्कार माना गया है। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे लोग, बिहार, उत्तर प्रदेश या कहीं भी रह रहे हो, किसी भी भारत के किसी, तो आप समझिए हम लोग शिव के विवाह को फॉलो करते हैं। जो लॉर्ड हमारे शिव हैं और माता पार्वती हैं, उनके विवाह को फॉलो किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह का फंक्शन होता है तो जिसमें औरतें जो सॉन्ग गाती हैं वो लॉर्ड शिवा और माता पार्वती को लेकर के ही उसको फॉलो अप किया जाता है हमारे यहाँ संस्कार में, हमारे यहाँ शादी विवाह में। अब इनका कौन सा वो होगा, अब तो इनका भगवानी मालिक है। सनातन धर्म में इस तरह की कोई ऐसी परंपरा नहीं है दोस्तों कि स्वयं से स्वयं का विवाह हो सकता है। अब जो जैसा कि मैंने कहा कि पंडित जी भी शादी करा रहे हैं, और वो पंडित जी कैसे करा रहे हैं, और पंडित जी का भी भगवान ही मालिक होंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ा कि वेस्टर्नाइज हम लोगों का इतना हो गया है कि हम अपने मूल संस्कार की ओर जो है वो भूल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर ज़्यादा नहीं जाए तो देखें कि 1951 जब से हिंदू कोड बिल भारत में आया, तब से हम लोगों ने डाइवोर्स की बातें होने लगी। तब से हमारे, चूंकि हम लोगों का जो सनातन संस्कृति था वो कर्तव्य बेस्ड था। लेकिन आज क्या हो गया है, सभी लोग अपने अपने हकों की बात करते हैं, अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं। नोबडी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे सारे आज परिवारों का बिखरने का क्या सबसे बड़ा कारण है दोस्तों? सभी लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता है। और जो ही आदमी अपने कर्तव्यों की बात होगी तो इस तरह का नहीं हो सकता है। लेकिन आज अधिकार करते करते हम इस दहलीज पे खड़े हो गए। कहने खैर तो अपनी अपनी है मेंटेबिलिटी कि कैसे क्या करना है। वो लड़कियां अगर कर रही हैं एकल विवाह तो उसमें उनकी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों की जो अगर कि परंपरा की सोलोगैमी, गे, ट्रांसजेंडर, हम लोग की एक ही परंपरा है, वह है विवाह एक संस्कार है जो पति पत्नी अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरों के 7 जन्मों का रहने का फैसला करते हैं। ऐसा है हम लोग के यहाँ। अब सबसे बात कि इसका लीगल सेंटिटी क्या है, तो दोस्तों लीगल सेंटिटी इसका कुछ नहीं है इंडिया में। इसको हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं किसी मैरिज एक्ट में जो है इसे लीगल नहीं माना गया है। देयर इज ए नो विच मैरिज हैज नो ए लीगल स्टेटस और लीगल सैंक्शन। सिंबॉलिक मैरिज है, सिंबॉलिक सेरेमनी है भाई। एम्फेसाइज ऑन देयर लव, ये अपने लव को, सेल्फ लव को प्रकट करने का एक तरीका है, और ये अपने एक स्वतंत्रता को दिखाने का माध्यम है दोस्तों। और ये हमारे यहाँ कहीं जो है आपको मैरिज एक्ट में इसे नहीं मिलेगा। आपको शादी तक तो ठीक थी दोस्तों, सब कुछ शादी तक तो ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि इसमें डाइवोर्स की भी बातें की गई हैं। अब डाइवोर्स की जो बात की जा रही है, जो क्रिस गैलेरा एक महिला है जो उन्होंने सेल्फ विवाह किया था, उन्हें 90 दिन रही सेल्फ विवाह में, यानी कि जो उन्होंने स्वयं विवाह किया था उसमें 90 दिन रही। उसके बाद वो डिवोर्स भी ले ली। वो बोली कि मुझे किसी और से जो है, मैं किसी और के लव अफेयर्स में आ गई, इसलिए वो ऐसा, अब मैं इसको डाइवोर्स ले रही है। बताइए, स्वयं से विवाह किया, फिर डाइवोर्स भी सेल्फ का ले लिया। सेल्फ मैरिज तक तो ठीक था, फिर सेल्फ डाइवोर्स भी आ गया। तो खैर ये वेस्टर्नाइज कल्चर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंडिया में बाहर में अगर आप जाएंगे, जैसे आप अमेरिका में चले जाएंगे, कनाडा में तो बजाते एक मतलब साइट बनाई गई, जैसे हम लोग के मैट्रिमोनियल ऐप बनाया गया है, शादी.com बनाया गया, वैसे ही इसके शादी के लिए ही एक अलग से जो है साइट बनाई गई है। वहाँ जा कर के वो लोग एकल विवाह करवाते हैं कनाडा में, अमेरिका में। बाकी तो दोस्तों क्या ही कहा जाए, इस तरीके की बातें अब सामने आई हैं। तो
मेरे हिसाब से तो जो भी है वो इंडिया के कल्चर के खिलाफ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा मानना है कि ये जो चीज़ें हैं आप वाकई जो है ये सेल्फ लव करते हैं, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ लव करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये दिलचस्प, इस शादी से मतलब ये देखना दिलचस्प होगा कि सामा बिंदु जो है ये शादी कितने दिन तक वैलिड रख पाती हैं। ये सबसे बड़ा दिलचस्प बात यही होगा दोस्तों कि कितने दिन बाद इनका सेल्फ डाइवोर्स होगा। इससे पता चलता है कि वर्ल्ड में जो कितने साइकोटिक डिप्रेशन के लोग हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और इस विवाह पे आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।